हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे। देखिए, हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण टॉपिक, और ज्योग्राफी की हमने शुरुआत की थी भारत का सामान्य परिचय। उसी को हम आगे, उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए तो आज हम पढ़ रहे हैं कि भारत की कितने देशों के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा मिलती है, और वो भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं, लैंड बाउंड्री साझा करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जैसे कि आप मैप में देख रहे होंगे, तो देखिए भारत की कुल, अगर हम स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करें तो स्थलीय सीमा की लंबाई है, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। और ये जो स्थलीय सीमा लंबाई शुरू होती है, ये अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो गुजरात से ले लो। देखो, अगर यहाँ से हम गुजरात से चले, ये सीमा रेखा है सारी, और सीमा रेखा फिर ये बांग्लादेश तक, ऐसे सीमा रेखा ऐसे सारे देशों को कवर करती है। ये जो से देश है और ये राज्य हैं, तो इनको हम पढ़ना है। और कितनी सी लंबी सीमा रेखा है, तो सारी जो सीमा रेखा की लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। अब बात ये आती है कि वो भारत का कौन सा देश है, ये भारत के हाथ में सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश की बनती है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि कुल मिला के 7 देश है जिनकी भारत के साथ में सीमा मिलती है। और भारत के कुल कितने राज्य हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है, लैंड बाउंड्री बनती है। तो भारत के कुल राज्य है 17, यानी भारत के 17 राज्यों की 7 देशों के साथ में लैंड बाउंड्री बनती है। ठीक है, अब ये बात होती है कि भाई क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में कि बताओ हमारे देश की सबसे लंबी सीमा रेखा किसके हाथ बनती है। तो देखिए, सबसे लंबी जो सीमा रेखा हमारे देश की बनती है ना, उसका आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश के हाथ में हमारे देश की सबसे लंबी लैंड बाउंड्री बनती है। और सबसे छोटी लैंड बाउंड्री, सबसे छोटी स्थलीय सीमा हमारी किस देश के साथ मिलती है, तो उसका आंसर होता है अफगानिस्तान। तो देखिए इसको समझते हैं। तो क्यों ना एक ऐसी ट्रिक्स हो जिससे हम याद रख पाए कि हमारे देश की सबसे लंबी लैंड बाउंड्री किसके हाथ मिलती है और सबसे छोटी लैंड बाउंड्री किसके हाथ बनती है। तो देखिए इसके लिए एक ट्रिक हो जाएगी। बचपन में एमबीए किया, अब बचपन में एमबीए किया तो इससे क्या होगा, ये ट्रिक हो जाएगी जिससे हम याद कर पाएंगे, और कोई कन्फ्यूजन भी हमें नहीं होगा कि कितने देशों में हमारी लैंड बाउंड्री बनती है। तो बी है जैसे, तो ये बा आया है, तो बा का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, तो बा का मीनिंग हो जाएगा इसमें बांग्लादेश। बांग्लादेश के हाथ में हमारी सीमा रेखा मिलती है। इसमें चा आया तो चा का मतलब हो जाएगा चीन, चीन के साथ भी लैंड बाउंड्री मिलती है। पा आया हुआ है तो उसका मतलब पाकिस्तान, पाकिस्तान के हाथ भी हमारी लैंड बाउंड्री मिलती है। और ना का मतलब हो जाएगा इसमें नेपाल, यानी नेपाल के हाथ में हमारी लैंड बाउंड्री बनती है। फिर इसमें ये मे, तो मे से इसमें कुछ नहीं है, इसको मे से सिर्फ ऐसे ही बना दिया गया है, तो ये फिर एम हो जाएगा। एम का मीनिंग होगा इसमें म्यांमार, म्यांमार के साथ भी हमारी लैंड बाउंड्री साझा होती है, मिलती है। बी का मीनिंग हो जाएगा इसमें बच्चों भूटान, भूटान के साथ भी हमारी लैंड बाउंड्री मिलती है। और फिर लास्ट में अंत में है ए का मीनिंग है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ भी हमारी लैंड बाउंड्री मिलती है, साझा करते हैं भारत की सीमा अफगानिस्तान के साथ भी। अच्छा, अब ये क्वेश्चन उठता है कि सबसे लंबी सीमा रेखा हमारी किस देश के हाथ बनती है, तो उसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। देखिए बांग्लादेश के हाथ में हमारी सीमा रेखा है 4,096 किलोमीटर। सबसे लंबी लैंड बाउंड्री हमारी बांग्लादेश के हाथ ही है। उसके बाद बच्चों इसमें दूसरे नंबर पर है चीन। तो चीन के साथ जो हमारी लैंड बाउंड्री है वो 3488 किलोमीटर है, यानी 3488 किलोमीटर चाइना के साथ हमारी लैंड बाउंड्री साझा होती है। ठीक है जी। उसके बाद तीसरे नंबर पर क्या है, तो ये पाकिस्तान 3323 किलोमीटर लंबी, 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर हमारी लैंड बाउंड्री है जो पाकिस्तान के हाथ में साझा होती है। फिर उसके बाद बच्चों ये आया नेपाल, नेपाल के साथ में भी हमारी लैंड बाउंड्री मिलती है। कितनी लंबी,
तो देखो 7 ये मिलती है नेपाल के साथ में 1751 किलोमीटर लंबी। फिर म्यांमार, म्यांमार के साथ में हमारी लैंड बाउंड्री बनती है 1643 किलोमीटर लंबी। भूटान के साथ में 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान के साथ में सबसे छोटी 106 किलोमीटर लंबी हमारी सीमा रेखा बनती है। तो सबसे ज़्यादा लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ बनती है? तो उसका आंसर हो जाएगा भाई बांग्लादेश हो गया। और सबसे छोटी सीमा रेखा तो वो अफगानिस्तान के हाथ में। और आपने देखा ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखे हुए हैं, यानी घटते क्रम में ही है। तो घटते सबसे लंबी लैंड बाउंड्री बांग्लादेश, दूसरे नंबर पर क्या है तो चीन। तो ऐसे ही ये लिखे हुए हैं, ठीक है। अब हम करते क्या है कि हम एक एक करके इनका पढ़ते हैं। तो इसके लिए कोई ट्रिक हो जाएगी क्या? बचपन में एमबीए किया या आप याद कर लेना। सबसे ज़्यादा लंबी लैंड बाउंड्री हमारी बांग्लादेश के साथ मिलती है, ठीक है। अब हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं। तो एक एक करके पढ़ने का मीनिंग ये हुआ कि भाई हम इसमें पहले देखते हैं कि ऐसे भारत के कौन कौन से राज्य हैं जिनकी लैंड बाउंड्री बांग्लादेश के साथ में मिलती है, ठीक है जी। बांग्लादेश की वो कौन कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश के मिलती है? तो ठीक है जी। तो बांग्लादेश के हाथ में सीमा रेखा बनाने वाले भारतीय राज्य, तो बांग्लादेश के हाथ में सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं सर? तो देखिए इसके लिए ना एक ट्रिक है, मित्र बगल में, बगल में। ये एक लर्निंग ट्रिक हो सकती है जिससे आप याद कर सकते हो कि वो कौन कौन से भारतीय राज्य हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश के हाथ में मिलती है। तो देखिए इसमें आ का मीनिंग क्या हो जाएगा जी? आ का मतलब हो जाएगा इसमें असम। असम के साथ में बांग्लादेश की सीमा मिलती है। फिर मी से हो जाएगा इसमें मिजोरम, मिजोरम की सीमा भी मिलती है, ठीक है जी। फिर त्रा से हो जाएगा त्रिपुरा, त्रिपुरा की लैंड बाउंड्री भी बांग्लादेश के हाथ में मिलती है। उसके बाद ये बगल, बगल से हो जाएगा बंगाल, बंगाल की सीमा रेखा भी बांग्लादेश से मिलती है। फिर मे का मतलब क्या हुआ सर इसमें? तो मे का मीनिंग हो जाएगा मेघालय, मेघालय की सीमा रेखा भी बांग्लादेश के हाथ में मिलती है। यानी आपने ये याद कर लिए कि भारत के वो कौन कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश के हाथ में मिलती है। अब हम इनको याद करने की ट्रिक मैंने बताई आपको, मित्र बगल में, इस तरह से याद कर सकते हैं। अब इनको हम देखते हैं मैप में। देखिए तो मैप में ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश का ये मैप है और हमने ये देखा कि कौन कौन से राज्य हैं भारत के जो इससे बाउंड्री बना रहे हैं। तो देखिए बांग्लादेश के अगर हम पश्चिम की तरफ देखें तो पश्चिम में क्या है तो वेस्ट बंगाल। अगर हम इसके पूर्व में देखें तो ये त्रिपुरा है और ये मिजोरम है, ये मेघालय है और ये असम है। यानी इन पांचों के पांच के साथ में बांग्लादेश की सीमा रेखा मिल रही है। तो ठीक है। तो लेकिन इसमें क्वेश्चन आता है, तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य, यानी वो भारत का कौन सा राज्य है जो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है? तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? तीन ओर से, तो ये हो जाएगा तीन ओर से घिरा हुआ है त्रिपुरा। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है, घिरा है। तीन ओर से बांग्लादेश से घिरने वाला राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा। तो आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। इससे हम आगे चलते हैं और अब बात करते हैं म्यांमार की, ठीक है। चलो जी, तो हम म्यांमार की बात करते हैं। तो भाई ऐसा देखिए म्यांमार है, आप यहाँ देख रहे होंगे मैप में, ये रहा म्यांमार। और ये आप देख रहे हो कि कौन कौन से स्टेट से बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ लिख देते हैं म्यांमार, म्यांमार, ठीक है, लिख दिया हमने। और म्यांमार जो है हमारे पूर्व में है, ठीक है। तो म्यांमार के हाथ में सीमा रेखा बनाने वाले राज्यों के अगर हम याद करना है तो हमें लिखना है ममी आना। अगर ममी आना आपने याद कर लिया तो बस हो गया काम। तो आपको याद हो जाएंगे म्यांमार के साथ में सीमा रेखा बनाने वाले राज्य, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं इसमें बच्चों कि माँ, तो इस माँ का मीनिंग हो जाएगा मणिपुर, यानी मणिपुर की लैंड बाउंड्री म्यांमार से मिलती है। चेक कर लो चाहे, देखिए।
तो ये क्या है, मणिपुर, मणिपुर की लैंड बाउंड्री मिलती है जी, ठीक है। मी से हो जाएगा इसमें मिजोरम, तो मिजोरम की लैंड बाउंड्री भी म्यांमार से मिलती है। फिर आ हो जाएगा, आ से हो जाएगा क्या, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की लैंड बाउंड्री भी म्यांमार से मिलती है। ना का मीनिंग हो जाएगा इसमें नागालैंड, नागालैंड की बाउंड्री भी मिलती है किससे, म्यांमार से। और ये पेपर में ऐसे पूछे जाते हैं और इसमें कन्फ्यूजन ना हो इसलिए ये ट्रिक से याद करने चाहिए। जहाँ जहाँ भी ये लगे ना कि हम एग्जाम में भूल जाएंगे तो वहाँ आपको ट्रिक से याद करना चाहिए, सबसे बेहतरीन चीज़ होती है ये। तो देखो ये आपने याद कर लिया, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। आप इसको मैप में देख लो तो देखिए यहाँ से ये जो है ये बाउंड्री बन रही है ना, देखो ये बन रही है किससे, म्यांमार से। फिर ये नागालैंड हो गया, फिर ये मणिपुर हो गया, नीचे की तरफ आओ तो ये मिजोरम हो गया। तो आपने देख लिया कि ये किस प्रकार से म्यांमार से कौन कौन से भारतीय राज्य हैं जो सीमा रेखा बना रहे हैं। कितनी लंबी सीमा बनाते हैं, तो उसका आंसर है 1643 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों अगला देश, और वो देश है भूटान। आपने देखा अरुणाचल प्रदेश से लगता हुआ ये भूटान है, ये रहा, ऊपर की तरफ इसके चाइना है, ऊपर की तरफ यानी नॉर्थ में, और नीचे की तरफ आए तो असम है यानी साउथ में, और अगर इसके पूरब में जाए तो अरुणाचल प्रदेश है, और इस तरफ यहाँ पर सिक्किम है, और ये नीचे की तरफ यहाँ पश्चिम बंगाल भी है, यानी दक्षिण पश्चिम में इसके पश्चिम बंगाल भी है। तो अब हम इसको याद करें भाई भूटान से, भूटान की कौन कौन सी सीमा रेखा है, कौन कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा भूटान के साथ में मिलती हैं, अगर हम इसको याद करना चाहे तो कैसे करें। तो इसके लिए ना देखिए आप याद कर लो एक ट्रिक, आ सिक आप, अगर आपने याद कर लिया तो हो गया काम आपका। भूटान का कौन कौन से देशों के साथ में सीमा रेखा बनती है हम इसको लर्न कर लेंगे, तो ठीक है। आ से हो जाएगा इसमें और सिख, तो आ से हो जाएगा इसमें क्या, आ से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की लैंड बाउंड्री सीमा रेखा भूटान से मिलती है। दूसरा इसमें राज्य हो जाएगा सिक्किम, तो भैया सिक्किम की लैंड बाउंड्री भी भूटान से मिलती है। और आ का मीनिंग है इसमें असम, असम की लैंड बाउंड्री मिलती है। और अब चौथा रह गया वो है पश्चिम बंगाल, तो बंगाल की सीमा भी, पश्चिम बंगाल की लैंड बाउंड्री भी भूटान से मिलती है। तो ये 4 देश हुए कुल मिला के जिनकी लैंड बाउंड्री भूटान से मिलती है। तो ठीक है, याद हो गया ना, ठीक है। तो उसके बाद में हम याद करते हैं, यानी हम दूसरा फिर देश देखते हैं, तो ये आ गया नेपाल। तो ये नेपाल है जी, नेपाल की लैंड बाउंड्री तो आप देख पा रहे होंगे, नेपाल की जो इस तरफ सीमा है ये सिक्किम है, ये पश्चिम बंगाल है, ये बिहार है, ये उत्तर प्रदेश है, और ये उत्तराखंड है। तो यानी जो नेपाल है, नेपाल की लैंड बाउंड्री 5 देशों के साथ में मिलती है। तो लिख देता हूं मैं यहाँ पर नेपाल, ठीक है, नेपाल हो गया ये रहा। तो नेपाल की जो लैंड बाउंड्री है वो कौन कौन से देशों से मिलती है, इसके लिए क्या लर्न करें हम, कैसे लर्न करें इसको। तो इसके लिए ना एक ट्रिक बताता हूं आपको, BSP उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चुनाव लड़ती है, उत्तराखंड में चुनाव लड़ती थी। तो ठीक है, तो याद हो गया ना, ठीक है। तो फिर ये हो गया बी, तो बी से क्या सर, बिहार, बिहार की सीमा रेखा नेपाल से मिलती है। एस से क्या हो जाएगा, सिक्किम, तो सिक्किम की लैंड बाउंड्री भी नेपाल से मिलती है। पी से क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की लैंड बाउंड्री मिलती है नेपाल से। फिर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड हो गए, यानी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की लैंड बाउंड्री भी नेपाल से मिलती है। तो ठीक है, तो आपको याद हो गया भी उत्तर नेपाल। देखिए नेपाल की कुछ सीमा के हमारे कुछ विवाद भी हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो है ये इसके संपर्क में ये नेपाल है, तो नेपाल के बिल्कुल सीमा साझा करने वाला जो राज्य है ये है उत्तराखंड। और उत्तराखंड में यहाँ पर ये जिला है पिथौरागढ़, ये पिथौरागढ़ जिला हो गया, पिथौरागढ़। और ये जिला है यहाँ पर धारचूला नेपाल का, और दोनों के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट है, किसको लेकर, तो ये कालापानी नाम की जगह है, कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपू लेक को लेकर, ठीक है। उसको हम अलग से पढ़ लेंगे बाद में कभी। उसके बाद हम, क्योंकि नेपाल है तो नेपाल में यहाँ सुस्ता नाम की एक जगह है, सुस्ता, और ये भी बॉर्डर है किसका, नेपाल का, और बिहार का बॉर्डर है, चंपारण जिला, पश्चिमी चंपारण जिला, यहाँ से गंडक नदी निकलती है। तो यहाँ पर भी नेपाल का और भारत का डिस्प्यूट है, सीमा विवाद है, ठीक है जी।
तो इसके बाद हम पढ़ते हैं बच्चों, अगला नेक्स्ट को है हमारा चाइना, यानी चाइना के साथ में हमारी लैंड बाउंड्री बनती है और चाइना के साथ में बांग्लादेश के बाद दूसरी लंबी सीमा रेखा हमारी चाइना के साथ ही मिलती है। ठीक है जी, तो हम पढ़ते हैं चाइना के बारे में। भाई चाइना से कौन कौन से राज्य हैं वो जो चाइना के साथ में सीमा रेखा बनाते हैं, तो ठीक है, तो देखिए हम इसको याद करते हैं। तो ये आप याद कर लो, आसू लद्दाख, यानी आप याद कर लो कि भाई आसू नाम का कोई लड़का है और वो लद्दाख में रहता है, तो आसू लद्दाख याद कर लो। तो इससे क्या होगा, देखिए ए का मीनिंग क्या हो जाएगा, तो इसका ए का मतलब होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश यानी चीन में अरुणाचल प्रदेश के साथ में सीमा रेखा बनाने वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। एस का मतलब सिक्किम, सिक्किम की सीमा रेखा भी चीन के साथ मिलती है। एच का मतलब हो जाएगा हिमाचल, हिमाचल की सीमा रेखा भी चीन के साथ मिलती है। और यू का मतलब हो जाएगा इसमें उत्तराखंड, उत्तराखंड की सीमा रेखा भी चीन के साथ मिलती है। और फिर ये पांचवा हो गया लद्दाख, लद्दाख की सीमा रेखा भी चीन के साथ मिलती है और आप इसे लर्न कर लो, आसू लद्दाख में रहता है। ठीक है जी, ठीक है। तो हमने देखा, क्योंकि आपको पता है आपको पता है कि कश्मीर का एक पार्ट है जिसका नाम है अक्साई चिन्ह, और इस अक्साई चिन्ह पर चाइना ने 1962 में कब्जा कर लिया था, और कब्जा करने के कारण से आज भी इस पर चीन का ही कब्जा है। तो हम कह सकते हैं, और ये पार्ट अगर हम देखें तो हमारे अगर भारत में देखें तो ये लद्दाख में पड़ता है, तो इसलिए मैंने कहा ना लद्दाख में, लद्दाख की बाउंड्री भी मिलती है चीन के साथ में। तो आपने याद कर लिया। उसके बाद बच्चों हमें याद करने के लिए, तो लद्दाख जो है एक हमारा यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, आपको पता ही है। ठीक है जी, तो हम पढ़ते हैं फिर नेक्स्ट कंट्री, और नेक्स्ट कंट्री का नाम है पाकिस्तान। तो देखिए वो कौन कौन से स्टेट है जो पाकिस्तान के हाथ में लैंड बाउंड्री बनाते हैं, पाकिस्तान के साथ में सीमा रेखा बनाने वाले भारतीय राज्य, अब हम बात करते हैं उनकी। ठीक है जी, तो इसके लिए ना आप याद कर लो पंगू राज, पंगू राज यानी पंगू राज लद्दाख में रहता है। जैसे आसू रहता है ना, उसी तरह से लद्दाख में पंगू राज भी रहता है, तो आप याद कर लो। और तो देखो कौन कौन से स्टेट्स हुए हैं और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हुए जिनकी सीमा रेखा पाकिस्तान से मिलती है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए पा का मतलब हो जाएगा इसमें पंजाब, भाई पंजाब की लैंड बाउंड्री मिलती है, तो ठीक है हम देख सकते हैं इसको, ये रहा पंजाब, तो ये रहा पंजाब की लैंड बाउंड्री मिल रही है, ये रही पाकिस्तान, ये रहा इस तरफ, तो लैंड बाउंड्री मिल रही है। फिर ये गुजरात, भाई गुजरात की सीमा रेखा भी मिलती है, तो गुजरात में देखिए ये रहा, ये गुजरात है, और ये गुजरात में, गुजरात का ये कच्छ रीजन है, कच्छ, और ये सिंध रीजन है, पाकिस्तान का सिंध रीजन है। तो जो सिंध और कच्छ की बाउंड्री, यहाँ पर सरक्रीक, सरक्रीक को आप जानते होंगे, सरक्रीक है, और उस पर भारत का और पाकिस्तान का आपस में डिस्प्यूट है। ठीक है, तो सरक्रीक को लेकर भारत में और पाकिस्तान में डिस्प्यूट चल रहा है, तो ये लैंड बाउंड्री हमारी गुजरात के हाथ में मिलती हैं। तो सरक्रीक विवाद आप लिख सकते हो यहाँ पर, सरक्रीक विवाद हमारा चल रहा है। और ये हालांकि अभी ये इतना चर्चाओं में नहीं है क्योंकि शांत है मामला, लेकिन हाँ सरक्रीक को लेकर भारत में और पाकिस्तान में विवाद है। ठीक है, सीमा विवाद है। फिर राज से क्या हो जाएगा जी, तो राज से हो जाएगा राजस्थान, राजस्थान की सीमा रेखा भी भारत के हाथ में और पाकिस्तान के हाथ में मिलती है। ठीक है जी, तो ये राजस्थान है, तो आप यहाँ देख सकते हो, ये रहा, ये देख सकते हो आप, ये रहा, तो देखो लैंड बाउंड्री मिल रही है ना। ठीक है, उसके बाद ऊपर पंजाब है, पंजाब की मिलती है। फिर कश्मीर की बात करते हैं, तो कश्मीर को जो अगर हम इंडियन मैप में देखें, जैसे हम पॉलिटिकल मैप देख रहे हैं, तो आपको ये दिख रहा होगा कि सारा कश्मीर ये हमारे पास ही है, सारा इंडिया का ही कब्जा है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे कश्मीर हम देख रहे हैं, तो जो कश्मीर हम मैप में देख रहे हैं ना, वो ऐसा नहीं है। तो इसके लिए कैसा है सर, फिर आप बता दो जी। तो देखो जी, ये ऐसा है कि ये जो कश्मीर है ना, ऐसे बना के हम दोबारा दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा इसके पूरे कश्मीर पर इंडिया का अधिकार क्षेत्र में नहीं है, हालांकि हम अपने जो पॉलिटिकल मैप में दिखाते हैं ऐसा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो क्या है सर फिर, तो देखो कश्मीर पर पाकिस्तान ने और अफगानिस्तान ने अनाधिकृत कब्जा किया हुआ है, यानी हमारे पार्ट को हड़पा हुआ है। कैसे हड़पा हुआ है, देखो कश्मीर का जो पश्चिमी पार्ट है, यानी ये वाला पार्ट, तो इसमें करीब ये क्षेत्र, इतना क्षेत्र जो है
ये दो पार्ट में है। जैसे ये नीचे वाला तो पीओके कहते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, और जो ऊपर वाला पार्ट है उसे बोलते हैं गिलगित, गिलगित बाल्टिस्तान, बाल्टिस्तान। तो गिलगिट बाल्टिस्तान, इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का कब्जा है, ठीक है। और ये कुछ जो पूर्व है, यानी ये वाला जो पार्ट है, यानी आप ये कह सकते हो कि ये वाला जो पार्ट है, ऐसे ऐसे पार्ट है, तो इस पर क्या पाकिस्तान का कब्जा है, ये पाकिस्तान के अधिकार में है। अब जो बचा ये वाला पार्ट, ये पार्ट पर इस पर है अक्साई चिन्ह बोलते हैं इसको, अक्साई चिन्ह, और इस अक्साई चिन्ह पर है चीन का कब्जा, यानी चीन ने कब्जाया हुआ है। कब कब्जाया था? 1962 में। और ये जो लाइन है इसका क्या बोलते हैं? LAC बोलते हैं, लाइन ऑफ LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं इसको, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। तो ये अक्साई चीन का पार्ट है, ये वाला, इसको कब्जा हुआ है, चाइना ने कब्जाया हुआ है इसको। कब? 1962 में। क्या हुआ था? इंडो चाइना वार हुआ था 1962 में, तब से ये चाइना के अधिकार में ही है। और ये हमारी एक रेखा बन गई थी उस टाइम पे, सीमा रेखा, जिसका नाम है LAC, यानी क्या मतलब है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये अक्साई चीन का क्षेत्र चाइना ने कब्जा हुआ है। और ये जो क्षेत्र है, यानी पश्चिम वाला जो एरिया, ये वाला एरिया, ये गिलगित बाल्टिस्तान, ये पाकिस्तान ने कब्जा है। और नीचे वाला ये है, ये भी POK है, इस पर भी पाकिस्तान का अधिकार है, यानी इसे बोलते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो दो पार्ट में है, यानी तो इधर पाकिस्तान, तो ये पाकिस्तान के हिस्से में। तो इसका मतलब पाकिस्तान ने कितनी भूमि कब्जाई हुई है भारत की? यानी जो कश्मीर है ना, उस कश्मीर की 30%, यानी जो कश्मीर का कुल क्षेत्रफल है उसका 30% तो कब्जाया हुआ है। कश्मीर के कुल क्षेत्रफल का 30% तो कब्जाया हुआ है, जबरदस्ती हड़पा हुआ है पाकिस्तान ने। और पूरे कश्मीर के क्षेत्रफल का करीब 10% रीजन पे अधिकार कर रखा है अक्साई चीन ने, यानी अक्साई चीन पर, ठीक है। बाकी जो है वो फिर हमारे अधीन है। यानी आप ये मैप में अगर देखें तो ये देखो, ये वाला हिस्सा है चाइना के कब्जे में, इसे LAC है यहाँ पर, और ये वाला जो कब्जा है, ये क्षेत्र है पाकिस्तान के कब्जे में, तो ये LOC है, LOC। LOC का मीनिंग होता है लाइन ऑफ कंट्रोल, और लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं इसको। पहले ना सीज 1949 में बोलते थे सीज फायर, 1949 में, तो इसको सीज फायर बोलते थे। उसके बाद अब इसको क्या हुआ कि 1971 में युद्ध हुआ भारत का पाकिस्तान का बांग्लादेश के मुद्दे पर, तो उसके बाद इसका नाम 1972 में हो गया LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। और कितनी लंबी है ये लाइन ऑफ कंट्रोल? यहां से लेके यहां से, देखो यहां से शुरू होगी, यहां से शुरू होकर यहां तक जाती है, ये लंबाई है इसकी। कुल LOC की लंबाई बताओ कितनी है? तो लगभग 750 किलोमीटर लंबाई है। अब कहां तक स्टार्ट होती है? तो यहीं से शुरू हो जाती है कश्मीर से, और ये जाती है कहां तक? NJ 9842, ये पॉइंट है, यानी सियाचिन ग्लेशियर, इसके आगे सियाचिन ग्लेशियर, यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर है। तो इस तरह से हमने देखा कि भाई यहाँ पर क्या है, तो ये है। तो हमने देखा कि पाकिस्तान पर क्या है। और देखिए पाकिस्तान को अगर हम और समझे तो देखिए, ये एरिया जो क्षेत्र है, ये तो है पाकिस्तान के कब्जे में, इसमें नीचे वाला क्या है? तो POK। ऊपर वाला क्या है? गिलगित बाल्टिस्तान। और जो ये क्षेत्र है ये अक्साई चीन है, जो चाइना के अक्साई चीन, जो कि चाइना के कब्जे में है, ठीक है। और बीच में यहाँ पर कुछ ऐसा पार्ट है जो 1963 में, इसका नाम है सक्सगम वैली, सक्सगम वैली एक ऐसा क्षेत्र है, कश्मीर का पार्ट है, जिसको पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर रखा है, चीन को दे रखा है। एक एग्रीमेंट हुआ था पाकिस्तान में और चाइना में 1963 में, और उसके तहत इस सक्सगम वैली को पाकिस्तान ने चीन को दे दिया था, ठीक है। तो ये गिलगिट बाल्टिस्तान का ही क्षेत्र था, और क्योंकि ठीक है, उसके बाद नीचे की तरफ यहाँ पर है ये सियाचिन ग्लेशियर है, ये सियाचिन ग्लेशियर है इसके नीचे की तरफ, यानी नीचे की तरफ ये सियाचिन ग्लेशियर है यहाँ पर, तो ये सियाचिन ग्लेशियर है।
और सियाचिन ग्लेशियर पर हमारा अधिकार। और सियाचिन ग्लेशियर के बारे में आप जानते हो कि सियाचिन ग्लेशियर सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है पूरे विश्व में। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा भाई, हमने पढ़ा क्या अभी कि किस प्रकार से हमारी जो सीमा है वो पाकिस्तान से लगती है। तो पाकिस्तान से सीमा के लिए बताया मैंने आपको पंगू राज लद्दाख, यानी पंजाब की लगती है, गुजरात की लगती है, राजस्थान की और जम्मू कश्मीर की और लद्दाख की। यानी अगर पाकिस्तान के साथ सीमा रेखे की बात करें तो गिलगिटिस्तान लगता है, गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके लगता है। और अगर हम अपने पॉलिटिकल मैप की बात करें, आज का जो पॉलिटिकल मैप होगा तो आपने देखा भाई ये इस तरह से, तो पॉलिटिकल मैप आज हमारा ये बनता है। तो यानी ये जो हिस्सा है, यानी ये जो हिस्सा है ये सारा क्या हो गया, लद्दाख हो गया है। और ये क्या है, ये जम्मू कश्मीर बन गया है नीचे वाला पार्ट, तो ये जे.एंड.के है। लेकिन असलियत में क्या है, असलियत में वास्तव की ये स्थिति है कि लगभग 40% कश्मीर को पाकिस्तान और चाइना ने कब्जा रखा है, 30% पर पाकिस्तान और 10% पर चाइना। तो ठीक है, हमने इसको समझा और हमने बताया कि किस प्रकार से किस किस देश के हाथ में भारत की सीमा मिलती है। अब एक देश रह गया सर, तो वो देश कौन सा रह गया, तो वो रह गया है अफगानिस्तान। तो देखिए कैसे, तो अफगानिस्तान की सीमा भी लगती है क्या कहीं, तो देखो, तो ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र मैंने बताया, उस क्षेत्र से अगर हम थोड़ा सा ऊपर करें, जैसे ऊपर की यहां पर चले उसके, तो ये जो है ना यहां पर, तो ये वो रीजन है जिसकी जो अफगानिस्तान से टच होता है। और कितनी लंबाई है उसकी, 100, अफगानिस्तान से भारतीय सीमा की लंबाई है 106 किलोमीटर। और केवल एक ही राज्य है, वो है गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र, यानी ये लद्दाख में पड़ेगा, लद्दाख का पार्ट बनेगा। अगर आज के हम इंडियन पॉलिटिकल मैप को देखें तो लद्दाख में दिखाई देगा ये गिलगिट बाल्टिस्तान ऐसे। वैसे ये पाकिस्तान का कब्जा है इस पर, गिलगिट बाल्टिस्तान पर। ठीक है, तो ठीक है, देखिए हम बात करते हैं अब हमारी कुल जलीय सीमा की। तो हमारी जो जलीय सीमा है, तो हमारी जो जलीय सीमा की लंबाई है वो है 7। अगर हम मुख्य भूमि की बात करें तो मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई है, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको, तो वो थी 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर का मतलब है उसमें हम केवल राज्यों की बात करते हैं, उसमें हम अपने यानी द्वीपों की बात नहीं करते हैं। जो आइलैंड्स है, जो बे ऑफ बंगाल में आइलैंड्स हैं, उनको हम इसमें शामिल नहीं करते हैं। अगर नहीं करते तो 6100 किलोमीटर है। अगर द्वीपों को शामिल कर लिया, जैसे कि आपने देखा भैया ये बंगाल की खाड़ी में द्वीप है और यहाँ पर भी कुछ द्वीप है, अरब सागर में भी लक्षद्वीप समूह है। अगर इनकी भी परिधि को जोड़ ले और इनको भी अगर हम सारी जलीय सीमा की लंबाई को जोड़ ले, तो हमारी कुल जलीय सीमा की लंबाई है, कुल जलीय सीमा की लंबाई, तो जलीय सीमा की लंबाई अगर हम बात करें तो वो है 7516.6 किलोमीटर। जबकि अगर हम मुख्य भूमि की बात करें तो मुख्य भूमि की जो कुल लंबाई है वो है 6100 किलोमीटर। यानी द्वीपों की अगर इसमें से घटा ले तो द्वीपों की लंबाई आ जाएगी, द्वीपों की कुल जलीय सीमा की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भारत में किन किन देशों के साथ में भारत की जलीय सीमा लगती है। तो उसमें पहला नाम है, हम देख रहे हैं इसको, तो ये श्रीलंका। ठीक है, तो देखिए श्रीलंका में यहाँ पर है पाक स्टेट, PAL के पाक, STRAIT स्टेट, पाक स्टेट। तो जो पाक स्टेट है वो जल संधि है, जो एक संकरा मार्ग है जल का, जो दो सागरों को अलग करता है, दो सागरों को मिलाता है, सॉरी, तो उसको बोलते हैं पाक स्टेट। तो ये पाक स्टेट हुआ। अब पाक स्टेट के नीचे है पाक की खाड़ी, पाक की खाड़ी, इसमें PL साइलेंट होता है, बे ऑफ पाक, पाक बे है ये। उसके नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ मन्नार की खाड़ी, तो ये है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, तो ये मन्नार की खाड़ी है। तो आपने देखा, अगर ये क्वेश्चन बड़ा एग्जाम में आता है, ये पूछा जाता है कि बताइए कि पाक स्टेट किन दो देशों के बीच हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा भारत के और श्रीलंका के।
तो पाक स्टेट है भारत और श्रीलंका के बीच में। पाक की खाड़ी कहाँ है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में। और मन्नार की खाड़ी कहाँ है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में। तो आप ये जो देख रहे होंगे कि ये है श्रीलंका का ऊपरी पार्ट, जिसे बोलते हैं जिसे बोलते हैं जाफना द्वीप। तो श्रीलंका के ऊपरी पार्ट को क्या बोलते हैं? जाफना द्वीप। तो ये जाफना द्वीप है और इस तरीके से आपने देखा श्रीलंका है। तो श्रीलंका के साथ में हमारे लैंड बाउंड्री बनती है। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि ये है तमिलनाडु का रामेश्वरम, और नाम में रामेश्वरम है ये, और ये है श्रीलंका का पार्ट। तो श्रीलंका के बीच में यहाँ पर जो है ना कुछ छोटे छोटे ऐसे रामेश्वरम और इसके बीच में छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं। इन द्वीपों को बोलते हैं एडम ब्रिज। एडम ब्रिज कहा जाता है इनको, या फिर इनको राम सेतु भी कहा जाता है। राम सेतु, इनको एडम ब्रिज या राम सेतु कहा जाता है। तो राम सेतु किस कहाँ है? तो आप ये कहेंगे भाई ये जो स्थान है यहाँ पर, ये स्थान है, इसका नाम है ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी में रामेश्वर जो अंतिम पॉइंट है, और इसका नाम है धनुषकोडी। धनुषकोडी। और जो इस श्रीलंका वाला पार्ट है, यानी जो आपस में मिल रहे हैं पर यहाँ पर, तो ये जो श्रीलंका वाला पार्ट है इसको बोलते हैं तिलैया मनार। तिलैया मनार। और इनके बीच में मन्नार की खाड़ी, और इनके बीच में धनुषकोडी, और इसके बीच में यहाँ पर है ये। तो यहाँ पर जो है छोटे छोटे आइलैंड है जो कि प्रवाल द्वीप है। मैं प्रवाल द्वीप क्या होते हैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा और मैं आपको समझाऊंगा कि प्रवाल द्वीप क्या होते हैं। तो आपने देखा भाई धनुषकोडी और तिलैया मनार के बीच में छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं, वो प्रवाल द्वीप है, और इनको कहा जाता है एडम ब्रिज कहा जाता है। इनको एडम ब्रिज। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि बताइए एडम ब्रिज किन किन दो देशों के बीच है, तो आपका आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच में। इनके बीच को इसको राम सेतु भी कहते हैं। मतलब ये माना जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार कि राम सेतु भगवान राम के सेवक नल और नील ने इस पुल का निर्माण किया। उन्होंने पत्थर फेंके थे इसमें और ये पुल बना था, तो इसको राम सेतु भी मानते हैं। ठीक है। तो भगवान राम जब सीता के माता को ढूंढने के लिए श्रीलंका गए थे, तो वो इसी पुल के माध्यम से वो श्रीलंका पहुंचे थे और वहां से रावण का अंत किया था। तो ठीक है जी, ये पढ़ा हमने, इनको देखा। जैसे पाक स्टेट वाला क्वेश्चन पेपर में खूब आता है, या पाक की खाड़ी के बारे में खूब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर ये मन्नार की खाड़ी से भी पेपर में बहुत क्वेश्चन आता है। तो आपने ये पढ़ा, ये और भारत के हाथ में एक लैंड बाउंड्री बनती है इसकी। ठीक है जी। अब एक देश बचा जिसके साथ में मुझे बताना रह गया कि हमारी स्थलीय सीमा और कितने देशों के साथ मिलती है। यानी देखिए, अगर मैं जलीय सीमा की बात करूं अब, तो जलीय सीमा अब हमारी एक देश और बचा है हमारा, उसका नाम है मालदीव। जी हाँ जी, मालदीव के साथ भी हमारी सीमा बनती है। तो मालदीव को मैं यहाँ बना रहा हूँ, देखिए। तो इस तरफ लक्षद्वीप समूह, तो लक्षद्वीप में ये द्वीप हैं, फैले हुए हैं ऐसे। सबसे लास्ट में जो लक्षद्वीप समूह में जो द्वीप है उसका नाम है मालद्वीप। तो सबसे जो लक्षद्वीप समूह का सबसे जो लास्ट का द्वीप है उसका नाम है मिनिकोय। तो ये मिनिकोय है। मिनिकोय इंडिया का पार्ट है क्योंकि ये लक्षद्वीप समूह में आता है। और उसके लास्ट में थोड़ा सा उसके दूर उसके बाद ये मालदीव है। मालदीव दूसरा देश है, और ग्लोबल वार्मिंग से इसके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। यानी ये एक समुद्र तल से निचला देश है, और अगर ये ऐसे ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रही और ऐसे ही समुद्र तल बढ़ता रहा तो वो दूर नहीं है जब मालदीव अपने वैश्विक मानचित्र से गायब हो जाएगा। तो इसलिए तो ग्लोबल वार्मिंग पर सभी देशों को मिलकर कदम उठाने की आवश्यकता है। अगर कदम नहीं उठाएंगे तो ऐसे ये जो निचले देश है ये तो मानचित्र में दिखाई नहीं देगा। और ये देखिए, मालदीव जो है, मालदीव एक छोटा देश है और ये एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। अगर ये पूछा जाए, बताइए एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है मालदीव, यानी वो सबसे छोटा देश है और पूरे विश्व में 5वां छोटा देश है। यानी पूरे विश्व में छोटेपन में, यानी सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी। तो पूरी विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। ठीक है। लेकिन 5वां सबसे छोटा देश अगर पूछा जाए पूरे विश्व में तो वो एशिया महाद्वीप में है, मालदीव। और वो एशिया का सबसे छोटा देश भी मालदीव है, और ये हमारा पड़ोसी है। तो ये जो हमने कहा ना मिनिकोय हमारे देश में, मालदीव
उसके बाद दूसरा देश है मालदीव। तो उसके बीच में जल रेखा है, यानी एक जल संधि है, उसका नाम है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल, अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि बताइए 8 डिग्री चैनल किस किस के बीच है, तो आपका आंसर हो जाएगा 8 डिग्री चैनल मालदीव और जो कि इंडिया में है, लक्षद्वीप समूह का हिस्सा है, और मालदीव और मिनिकोय जो कि लक्षद्वीप समूह में है, हमारा हिस्सा है, हमारे देश का पार्ट है, और मालदीव जो दूसरा देश है, उनके बीच में 8 डिग्री चैनल है। नाम क्यों पड़ा 8 डिग्री चैनल? क्योंकि 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर स्थित है, इसलिए पड़ा। 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर स्थित होने के कारण से इसका नाम मालदीव पड़ा। ठीक है, इसे मल्लिक कुंडू भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या है? मल्लिक कुंडू। मल्लिक कुंडू किसे कहते हैं? तो ये भी एग्जाम में आ सकता है। तो 8 डिग्री चैनल को मल्लिक कुंडू भी कहते हैं। 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर स्थित होने के कारण से, 8 डिग्री अक्षांश पर स्थित होने के कारण से इसका नाम मालदीव, इसका नाम 8 डिग्री पड़ा। किस किस के बीच है? तो मिनिकोय और मालदीव के बीच में। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने आपको पढ़ाया भारत के सभी पड़ोसी देश और उनकी स्थलीय सीमा की लंबाई और उनकी जलीय सीमा की, स्थलीय सीमा की लंबाई और जलीय सीमा की लंबाई, और हमारे कौन कौन से पड़ोसी देश है जो हमारे साथ में स्थलीय सीमा बनाते हैं और जलीय सीमा बनाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।